नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईईडी ब्लास्ट के बाद अब इस शुभ दिन खुलेगा रामेश्वरम कैफे। सीईओ राघवेंद्र राव ने लोगों से की अपील। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर पटना जाएंगे राहुल गांधी, क्या है इसके पीछे की वजह? भारत को घोर गरीबी के उन्मूलन में मिली कामयाबी। अमेरिकी थिंक टैंक ने खपत खर्च डेटा के आधार पर किया अध्ययन। साल 2024 में हुए आंध्र प्रदेश रेल हादसे में कैसे गई थी 14 लोगों की जान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई वजह। सीएए का विरोध करने वालों को करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रुख। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विरोधियों को दी नसीहत। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के पास स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के बाद से लोग काफी सहम गए हैं। इस हमले में 10 लोग घायल हो गए थे। जांच के कारण फिलहाल कैफे को बंद कर दिया गया है। हालांकि 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन ये कैफे फिर से ओपन हो जाएगा। इस दिन खुलेगा फिर से कैफे। रामेश्वरम कैफे के सह संस्थापक और सीईओ राघवेंद्र राव ने इसको लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के एक हफ्ते के भीतर अपने ब्रुकफील्ड आउटलेट को 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि के शुभ दिन फिर से खोलने का फैसला किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में यात्रा का दूसरा दिन है। आज आधे दिन का ब्रेक लगेगा क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। यात्रा के बीच पटना जाएंगे राहुल गांधी। इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि आज राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे। इसके बाद कल शिवपुरी से यह यात्रा दोबारा शुरू होगी। जयराम रमेश ने कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 50वां दिन है। थोड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि राहुल गांधी को विपक्ष की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाना है। आज सुबह वे अग्निवीर योजना पर बातचीत करेंगे। दोपहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगी। कल हम शिवपुरी से यात्रा फिर से शुरू करेंगे। थिंक टैंक नीति आयोग ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से बीते 9 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। अब अमेरिका के थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय एनएसएसओ के हालिया खर्च खपत डेटा के आधार पर तैयार अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि भारत को घोर गरीबी का उन्मूलन करने में सफलता मिल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज विकास और असमानता में कमी के चलते भारत को ये कामयाबी मिली है। इस अध्ययन में खर्च खपत डेटा के हवाले से कहा गया है कि 2011 और 12 के मुकाबले प्रति व्यक्ति खपत में 2.9% की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में ये वृद्धि 2.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.1% रही। शहरी और ग्रामीण असमानता में अभूतपूर्व गिरावट। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण असमानता में अभूतपूर्व गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गिनी 2011 और 12 की 36.7 से घटकर 31.9 पर आ गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी 28.7 से गिरकर 27 हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दावा किया कि 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में जब 2 यात्री रेलगाड़ियों की टक्कर हुई, उस समय एक ट्रेन का लोको पायलट और सहायक लोको पायलट मोबाइल फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। नए सुरक्षा उपायों के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस दुर्घटना का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था ट्रेन हादसा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कंटाकापल्ली में हावड़ा चेन्नई मार्ग पर रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने विशाखापत्तनम पलासा ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक यात्री घायल हुए थे। रेलवे सुरक्षा आयुक्तों सीआरएस की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि घटना के एक दिन बाद प्रारंभिक रेलवे जांच के हवाले से कहा गया था कि ट्रेन हादसे के लिए रायगढ़ यात्री गाड़ी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट जिम्मेदार हैं। तय नियमों का उल्लंघन किया। इस हादसे में चालक दल के दोनों सदस्यों की मौत हो गई थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संशोधित नागरिकता अधिनियम सीएए का विरोध करने वालों से आग्रह किया कि वे आंदोलन करने के स्थान पर अपनी शिकायत के निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। उन्होंने कहा कि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम दोनों दृष्टिकोणों को समायोजित करना होगा। सीएम शर्मा एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में लोगों के 2 वर्ग हैं। कुछ लोग सीएए का समर्थन करते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं। हम दोनों दृष्टिकोणों को समायोजित करना होगा। हमें इसके विरोध या समर्थन के लिए किसी की आलोचना नहीं करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा चुका है, लेकिन नियम नहीं बनाए जाने के कारण इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था। जैसे ही नियम अधिसूचित हो जाएंगे, मामला बहस और सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत ने दावा किया कि असम के हालात केंद्र सरकार की किसी नीति के कारण नहीं, बल्कि बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण ऐसे हैं। इसने राज्य की जनसांख्यिकी को बदल दिया है।
जब जनगणना रिपोर्ट आएगी तो असमिया लोग आबादी का लगभग 40% ही होंगे। उन्होंने कहा कि भले ही असमिया लोगों की संख्या कम हो रही हो, लेकिन वे अपनी पहचान संरक्षित करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।